गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोग को चैप्टर 15 बताने जा रहा हूँ, जिसमें श्लोका। इसमें श्लोक में जो बताया गया है उसको ध्यान से सुनिए और उसके याद कीजिएगा। श्लोक है सत्यम ब्रूयात, यानी सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य हो और अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए। सत्य है लेकिन अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको नहीं बोलना चाहिए। तो इसका पहला लाइन का अर्थ हो गया कि सच बोलिए, प्रिय बोलिए और सत्य अप्रिय मत बोलिए। दूसरा लाइन का है प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। न अनृतम मतलब होता है झूठ, है ना। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई चीज़ झूठ बोल रहे हैं, अगला को अच्छा लग रहा है, वो बात नहीं बोलना चाहिए, है ना। झूठा बात नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ये हमारा सनातन धर्म है, हमारा शाश्वत धर्म है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। दूसरा श्लोक है नास्ति विद्या समम चक्षु। चक्षु माने आँख, न जुड़स्ती नहीं है। विद्या समम, विद्या के समान चक्षु, विद्या के समान दूसरा कोई आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तप, और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, इसलिए विद्या को ग्रहण कीजिए, सत्य का आचरण कीजिए। नास्ति रोग समम दुखम, रोग समम दुखम, रोग के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्यागी आप बनिएगा तो सब सुख मिलेगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करने वाले हैं, लालची हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये सामान मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो त्याग नहीं है हम लोगों में, है ना। जो त्यागी हो गए वे सुखी हो गए, ठीक ना। उनको कोई लालसा नहीं रहती है, कोई चीज़ की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए पूरा श्लोकार्थ है कि विद्या के समान कोई आँख नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, रोग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तीसरा में देखिए उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन मने परिश्रम से, लेबर से, सिद्ध्यंति मने सिद्ध होता है, कार्याणि कार्य न मनोरथै, केवल इच्छा करने से, केवल मनोरथ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। मन में है कि हम क्लास में फर्स्ट करें, हम ये करें वो करें, और उसके अनुसार आप काम नहीं करिएगा तो केवल मनोरथ करने से, इच्छा करने से वो काम आपका नहीं होगा। उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। मुखे मने मुंह में, मृगा मने हिरण, प्रविशंति मने प्रवेश करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में खुद हिरण आकर घुस नहीं जाता है कि लीजिए महाराज हमको खा लीजिए, ठीक है। हिरण को उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक खदेड़, हिरण को नहीं, सिंह को उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दूर दूर दौड़ दौड़ करके उसका शिकार करना पड़ता है। सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आ जाता। कहने का मतलब कि वो परिश्रम करता है तब जाकर उसको शिकार मिलता है। तो बिना परिश्रम के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उसके आगे है, इसमें बताया गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। अभिवादन जो शील है, जो प्रतिदिन नित्य दिन, वृद्ध मने बूढ़े, उपसेवना बूढ़े को सेवा करता है ना। जो व्यक्ति अभिवादनशील है, जो आदमी अभिवादनशील है, जो बूढ़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसको 4 चीज़ बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो व्यक्ति, जो बालक, जो आदमी प्रतिदिन अपने से बड़ों को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसको 4 चीज़ बढ़ती है। याद रखिए क्या क्या, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ आपको बढ़ेगी। इसलिए आप प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, आदर कीजिए और बूढ़ों की सेवा कीजिए। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कीजिए। इसके नीचे देखिए, इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है ना। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकार के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए। परोपकार का मतलब क्या होता है, दूसरों की भलाई।
तो परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। क्या वृक्ष अपना फल कभी खाता है? कभी नहीं खाता है। हम लोग खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं, अपने नहीं खाता है। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, नदियाँ नदियाँ, और परोपकार के लिए नदियाँ बहती है। क्या नदी अपना जल कभी पीती है? नहीं, हम लोग यूज करते हैं। जानवर, पक्षी और जितने जीव हैं वो पानी का यूज करते हैं। इसलिए परोपकार के लिए वृक्ष फल देता है, परोपकार के लिए नदियाँ बहती है। परोपकारन्ति दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये जो शरीर है परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए है। लेकिन हम लोग यहाँ भी चूक जाते हैं, अपनी भलाई केवल चाहते हैं, ठीक है, दूसरों की भलाई करना नहीं चाहते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के धन चीज पर बुरी नज़र रखते हैं। तो इसमें आपको बताया गया कि हमें परोपकारी बनना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, ठीक है। इन सब श्लोकों से हमें ये उपदेश मिलता है कि हम लोग को अच्छा से अच्छा नागरिक बनना चाहिए। विद्यार्थियों को खास करके इसीलिए बताया जाता है कि उसे अपने जीवन में आगे बहुत कुछ करना होता है, तो इन आदर्शों को अपना करके वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, और परोपकार के लिए ही शरीर बना हुआ है। इसलिए आप लोग भी परोपकार कीजिए। लास्ट है विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमा। इसमें देखिए विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। यानी जब विपत्ति आए, संकट आए, तो उसमें हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें धीरज रखना चाहिए। समझ गए? अभ्युदय क्षमा, अगर हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास धन संपत्ति हो रही है, हम धनी हो रहे हैं, हमारे पास बहुत सा समर्थ हो रहा है, तो उसमें हमको क्षमा होना चाहिए, क्षमावान होना। ये नहीं कि धन हो गए तो मुदंड हो गए, दूसरों को दुख देने लगे, कष्ट देने लगे। और सदसी वाक्पटुता, और वाणी में वाक्पटुता होनी चाहिए। वाणी में सभा, सदसी माने सभा होता है, सभा में जाए तो वाक्पटुता यानी बोलने में निपुण हो, ठीक है। युद्धि विक्रम, युद्ध में हम लोग अपनी पराक्रम को दिखाएं। विक्रम माने पराक्रम होता है, पराक्रम को दिखाएं, है ना। यशसी चाभिरुचि व्यसनम, जो आदत है, व्यसन है ना। यशसी, यश में, यश कीर्ति, यश मतलब क्या होता है? कीर्ति, आपका नाम चारों तरफ फैले, है ना। उसमें आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, है ना। श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनम, इस प्रकार से जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो उसमें हमें शुद्धता रखनी चाहिए, शुद्ध व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही महात्माओं का लक्षण है। तो इसमें पूरा श्लोक में बताया गया है कि महात्मा का लक्षण क्या होता है, महात्मा कैसे होते हैं, कि विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं, अगर उनकी उन्नति हो रही उसमें क्षमा करते हैं लोगों को, और सदसी सभा में वाक्पटुता यानी बोलने में प्रवीण होते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, यश में उनकी रुचि होती है, और प्रकृति उनका जो स्वभाव होता है वो शुद्ध होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक दिया जाता है कि बच्चे भी इसको पढ़ें और उसमें अमल करें, ठीक है। तो ये श्लोक का आपका अर्थ बता दिया, और इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए, श्लोक भी याद करना है और उसका अर्थ भी याद करना है। तो इसका अभ्यास मैं भेज दूंगा जो आपका होमवर्क होगा, लेकिन श्लोक और अर्थ ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। ओके, समाप्त हुआ। थैंक यू।